संविधान के बनाने वाले लोग जो भी वो संविधान सभा में थे, क्या ये नहीं उस समय कैटेगराइज नहीं कर सकते थे? नहीं, लेकिन ये जरूरत थी कि नहीं, जिस प्रकार की जिसकी सहायता होगी उस प्रकार का ये सहयोग किया जाएगा। आज आरक्षण लोगों को भीख लगता है। मैं बता देना चाहता हूं, ये कम्युनल वार्ड अभी नारा लग रहा था, पूना पैठ का कोई वादा नहीं है। ये आरक्षण प्रतिनिधित्व मैं बता देना चाहता हूं कि यह कम्युनल वार्ड का एक विकल्प था जो हमारे लोगों के साथ चला गया। वह अधिकार हमारा छीन करके, वह कम करके, बल्कि आज हमारी आजादी को खत्म करके एक संकुचित विचारधारा में आरक्षण के रूप में हमको परोस दिया गया। ये बाबा साहब नहीं मांगे थे कि हमको आरक्षण चाहिए। बाबा साहब ने ये तो पूरा रिप्रेजेंटेशन चाहा था और कम्युनल वार्ड के आधार पर उनके साथ पता नहीं कितनी साजिशें हुई। हम लोग समझते हैं भीख मांग रहे हैं, भीख नहीं है। आबादी के हिसाब से आप अभी देश बांटने की बात करते हैं, नारा लगता है। ये 40 करोड़ आबादी को बांटने का काम कौन कर रहा है? ये जनता नहीं कर रही है, ये सरकारें कर रही हैं। और एक बार और भी आया था, पिछड़ा और दलित। ये आप लोगों को याद होगा, ये नई बात नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन फिर भी 20 दिन बीत जाने के बाद पूरे देश में बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद जाकर के बोलते हैं कि ये बड़ा गलत है। उसमें जो है एक कमेटी बैठती है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कहते हैं अरे हम विचार करते हैं क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। अरे क्रीमी लेयर का कोई मामला ही नहीं है, क्रीमी लेयर का कोई लेना देना नहीं है। बात तो है वर्गीकरण का। और वर्गीकरण क्या चाहते हैं? जो एक मुट्ठी में लोग हैं, इकट्ठा लोग हैं, जो एक बाबा साहब ने बड़े परिश्रम से 6747 जातियों को एक कैटेगराइज किया था, SC ST OBC माइनॉरिटी। अभी लोग नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। भाई कहां से भाई होंगे जब आप बांट रहे हैं? ये पार्टियां कल तक ट्वीट सबका आ गया कि सारे देश की पार्टियां किसके समर्थन में हैं, लेकिन फील्ड वर्क में नहीं है, केवल हवा में लोग बात कर रहे हैं। ये जगा हुआ समाज किसी का गुलाम नहीं है। यहाँ जितने क्रांतिकारी आए हुए हैं किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, बल्कि समाज के जागरूक लोग हैं। मैं उनको नमन करता हूं कि ये आंदोलन अपने समाज के लिए कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। ये याद रखना चाहिए। 20 दिन में ये राष्ट्रीय स्तर के लीडर सोचते हैं कि आंदोलन होगा कि नहीं होगा, तमाम वीडियो आती है कि नहीं होगा, बंद नहीं होगा। अरे भारत कौन बंद कर सकता? किसी का हैसियत है क्या? और वो भी संविधान के मानने वाले भारत बंद कर सकते हैं? मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। संविधान का मानने वाला कभी भी इस संकल्प को नहीं लेगा कि भारत बंद हो जाए। अरे वो तो चाहेगा खुशी खुशी भारत खुला रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। आज भी जो ये प्रदर्शन हुआ है आपने देखा, ये नौजवान हैं, इनके खून गर्म है। जो करना था 2 घंटे तक आपका यहाँ सभा करनी थी, इतना उमंग था कि जल्दी करिए। फिर भी उन्होंने अपना जो है सहयोग दिया। सारे लोगों ने ये जना दिया कि हम गुलाम लोग नहीं है, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये जगे हुए लोग हैं, पार्टी आगे आए या ना आए, लेकिन ये समाज का क्रांतिकारी व्यक्ति हमेशा सामाजिक लड़ाई में आगे रहेगा। जहां तक बात आती है पढ़े लिखे लोगों की, पढ़ा लिखा आदमी तो वैसे गुलाम होता है। नौकरी के लिए लड़ाई हो रही है, आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही है, और जो लड़ाई जो उस पद पर है, चाहे क्लास 1 हो चाहे क्लास 2, 3, 4 है, वही घर से बाहर नहीं निकलता है। बड़ा दुर्भाग्य है। यह बात जो है संविधान के मानने वाले लोगों को जो लाभ ले रहे हैं वही नहीं निकल रहे हैं। सोचिए इनको क्या मिलने वाला है? क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। लेकिन इनको चिंता है कि बगल वाला अगर नौकरी पाएगा तो न्याय करेगा। कोई भी, मैं कहता हूं ये घर के 10 कलेक्टर हो जाए, 10 IAS हो जाए, 10 SP हो जाए तो क्या कर लेगा? वो संविधान की गाइडलाइन से चलेगा और उसका कोई अलग से एक अधिकार नहीं होगा कि अपनी मनमानी कर सकता है। लोग डरते हैं, कोई भी होगा। एक घर से सारे IAS हो जाए, एक पूरे गांव के सारे IAS हो जाए, क्या कर लेंगे? पूरे गांव वालों को उजाड़ देंगे या बगल वाले को भगा देंगे। उनके पास कोई इच्छा पावर नहीं है। जो आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्वों का निर्धारण गवर्नमेंट करती है और उसी का अनुपालन हमारा जो है क्लास 1 करता है।
कहीं से कोई ईमानदारी की बात है, तो अगर ईमानदारी की बात नहीं होती तो शायद ये भारत सरकार या भारत सरकार के अलावा विपक्षी लोग भी, विपक्षी दल के लोग भी एकता होकर के समर्थन नहीं करते। कहीं न कहीं ये सच्चाई की लड़ाई है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोगों से आह्वान है। मेरी भी बात हो रही थी, अखिल राष्ट्रीय स्तर का यह जो है आंदोलन है केवल ट्वीट से चलेगा, ट्वीट से नहीं चलेगा, मीडिया से केवल नहीं चलेगा, आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब है कि संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात को रखेंगे और प्रदर्शन करेंगे। सरकार माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति में भी कहीं न कहीं उनकी मजबूरी होती है कि हम अपनी बात को नहीं रखेंगे तो राह कहां पाएंगे, क्योंकि ये समाज को ठोस करना है। आज भी जो गरीब आदमी है वो दूसरे के घर में देखता है आईएएस हो गया तो बड़ा गर्व करता है, अरे मेरे गांव का एक आईएएस है, उसको कभी कम नहीं होता है। वो तो सोचता है कि अरे मेरे गांव का भी एक आईएएस है, इतना गर्व होता है। लेकिन आईएएस को क्या है, वो अपने घर पर कोई सेवा नहीं देता है। वो बेचारा पता नहीं किस जिले में, किस स्टेट में होगा, वो संविधान के अनुसार सेवा करता है, इस देश की सेवा करता है। और हम लोग कहते हैं ये बड़ा यार सुनता नहीं, क्या कर लेगा, कौन सी नौकरी आपको दे देगा, कौन सा धन ज्यादा मिलता है कि आपको बांट देगा अगर वो संविधान का पालन करता है। ऐसा कुछ नहीं, उम्मीद नहीं रखना है। बाबा साहब ने कहा है कि आप कानून से रहेंगे, कानून का पालन करेंगे और कानून के अनुसार ही अपनी मांगों को रखेंगे। एक न एक दिन आपकी जीत अवश्य होगी। इसमें किसी दूसरे का कोई बहकाने की जरूरत नहीं है। कोई क्या करता इससे लेना देना नहीं है। तो मैं आप लोगों से जो यहाँ पर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार सामाजिक कार्यकर्ता पार्टियों के लोग जो आए, ये समाज के लिए आए हैं, ये अपने लिए नौकरी के लिए नहीं आए हैं। कोई भी समाज का व्यक्ति नौकरी पाएगा, वह जो समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, उसका